सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निरंतर नाम जप करने वाले साधक ध्यान पूर्वक सुने, और जो नाम जप में नहीं लगे हैं वो नाम जप में लगे। जैसे भी आप नाम जप कर रहे हो, आप निरंतर नाम जप में लगो। जैसे भी नाम जप हो रहा है, धीरे धीरे नाम जप, धीरे धीरे आपके अंदर निरंतरता में लगे रहो। जब हम निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे नाम का प्रभाव होने लगेगा। पर हम नाम जप को छोड़कर और मनोरंजन भी करेंगे और नाम जप भी करेंगे तो मन कहीं ना कहीं, देखो, निरंतर नाम जप करने से, जो निरंतर नाम जप करते हैं, धीरे धीरे नाम जप का प्रभाव उनके अंदर आने लगता है। निरंतरता जो नाम जप करेंगे उनके ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए निरंतर नाम जप में लगो। जो मेहनत करता है निरंतर नाम जप में, वही आगे बढ़ता है। देखो, संसार में सब कितने अंदर से अशांत, कलेशित है। थोड़े थोड़े बातों के लिए कितने अंदर क्लेश बना हुआ है। यही क्लेश, यही अशांति अगर नाम जब भक्ति नहीं करेगा तो कोई कितना भी बखान कर ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, अशांत ही रहेगा, क्लेश में ही रहेगा। कितना भी कोई अपने आप को हंसी ऊपर से दिखाए। इसीलिए निरंतर नाम जप में लगो। संसार में समय मत दो। जिसको समय दोगे वो तुम्हारे एक एक समय का दुरुपयोग करेगा। समय आने पर एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। निरंतरता नाम जप में इसीलिए लगो। भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम जप में लगो। नाम जप को छोड़कर और संसार के चीज़ों में अपने आप को रमाए हुए हैं जो जीव, वैसे हैं जैसे कचरे में पड़ा हुआ, जो कचरे में पड़े हुए कचरे को ही बीन बीन खा रहा है और उसको उसी में आनंद आता है। वैसे ही संसार के भोगों में जो लगे हैं, संसार के व्यक्ति, वस्तु, ये सब कचरा है। ये सब कचरे इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़ा करकट अपने अंदर, और यही उनको अशांत कर देता है। इसीलिए सत्संग, निरंतर नाम जप मिल गया है, समझो भगवान की कृपा है। थोड़ा नाम जप में चलते हैं और सोचते हैं कि हमारा सब काम हो जाए। अरे कितने समय, वो तो भगवान की कृपा है जो तुम्हें नाम जप भक्ति मिला। संसार के तुच्छ भोगों के लिए, संसार के तुच्छ चीज़ों के लिए भगवान से अश्रद्धा करोगे, भगवान के नाम जप से श्रद्धा करोगे तो माया की यही ख्याल है। नाम जप करो और जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहो तो निकल जाओगे। निरंतरता, मेहनत के साथ, जो प्रतिदिन परिश्रम करते हैं नाम में, वो बहुत ही आगे, उनको दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। दिव्य दिव्य। अब थोड़ा नाम जप किए, थोड़ा मनोरंजन कर रहे हैं, थोड़ा प्रपंच कर रहे हैं, फिर नाम जप में लगे हैं, भक्ति के आड़ में आनंद लेते हैं, भक्ति के आड़ में मनोरंजन करते हैं। और जो भक्ति के आड़ में मनोरंजन करने लगा फिर वो अंदर ही अंदर चलता है। ठीक है, भक्ति करो, भक्ति भगवान के आश्रित रहकर सब करो, पर भक्ति के आड़ में पापाचरण करोगे, गलत बातें करोगे, गलत, तो फिर वो तुम्हारे अंदर संस्कार पैदा करेगा। तुम्हारे मन पर वो संस्कार बढ़ते चले जाएंगे और तुम्हारा मन नाम जप से विमुख हो जाएगा। इसलिए निरंतरता नाम जप में लगो। हमारे ऊपर कई प्रकार के मन के ऊपर
मलिनताएं उत्पन्न होती रहती है। ये निरंतर नाम जप हमारे ऊपर के मलिनताओं को हटाते जाता है, नष्ट करते जाता है। हमें प्रतिदिन नाम जप करते रहना है। यही धीरे धीरे नाम जप हमारे मन की मलिनताओं को धीरे धीरे शुद्ध करने लगेगा, पवित्र हो जाएंगे और हमारा मन नाम जप में पूरी तरह से लग जाएगा। इसलिए निरंतरता नाम जप और सांसारिक लोगों से दूरी, सांसारिक लोगों से व्यवहार करना बहुत ही विष के समान है। विष पीना और कुसंग का आचरण करना, कुसंग करना, ये एक बराबर है। देखो, कुसंग से हरदम जलोगे, सत्संग मिलता है और फिर कुसंग भी करोगे तो दोनों नहीं, कुसंग का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी तुम भजन में, नाम जप में पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक पके नहीं हो। थोड़ा नाम जप कर रहे हो, थोड़ा भक्ति कर रहे हो, तो संसार का प्रपंच भी और कुसंग का भी प्रभाव करोगे तो वो ज़्यादा प्रभाव कर जाएगा। इसलिए कुसंगों का त्याग और सत्संग, नाम जापक साधकों का संगत, भक्तों का संगत, तभी आप आगे बढ़ोगे। ये बातें ध्यान में रखो। कुसंग का त्याग हो। कुसंग क्या है? जो हमारे भक्ति से विमुख है वो सब कुसंग है। नाम जप जो नहीं करता है, भक्ति से विमुख है, वो सब कुसंग है। चाहे कितना भी ऊपर से कोई झाड़ बहार करके दिखाए तुमको कि हम भक्त हैं, वो अंदर से पापाचरण में लगा हुआ है, मन विषयों में है, मन गलत दिशा में है। ऊपर से कितना भी दिखाए कि हम भक्त हैं, कितना भी दिखाए कि हम बहुत, अंदर से वो अगर भक्त सच सही में है अंदर से, तो वो कभी भी वो प्रपंच की बातें सुनना नहीं चाहेगा, प्रपंच की बातें करना नहीं चाहेगा। दूसरों का बातें, सांसारिक बातें उसको चुभेगी। भक्त का लक्षण यही है। वो कितना भी, अगर कितना भी वो मलिन शरीर उसका ऐसा है जैसे दिखने में लग रहा है, भक्त के मतलब एक साधु का शरीर होता है कि पूरा साधु जैसा, वो इसमें मायने नहीं है कि कैसा भी हो, बस उसका आचरण ही बता देगा कि वो भक्त है या भक्त है, वो दिखावटी है या सही में भगवान के लिए। आचरण महत्वपूर्ण है भगवान की। जो आपके संगत, देखो नाम जब करते हो, आप में ऐसा सामर्थ्य आएगा कि आपके प्रभाव में आते ही जीवों पर प्रभाव होने लगेगा। जीव के ऊपर आपसे अट्रैक्शन, भक्ति में चलने के विवश हो जाएंगे। वो नाम जप का प्रभाव होता है। जितना नाम जप करोगे आपके अंदर उतने ज़्यादा सामर्थ्य आएगा। और जो अभक्त हैं, जो विमुख हैं, वो भक्ति के रास्ते पर चलने लगेंगे, वो भी भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि आप में वो पावर है, भगवान से जुड़े हो और भगवान का जो सामर्थ्य है वो भक्तों में आने लगता है। जो जितना नाम जप करता है उसके अंदर उतना ही भगवान का, हम जिससे जुड़े होते हैं, जिसको याद करते हैं, हमारा मन, जीवन, हमारे प्रभाव वैसा ही होने लगता है। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारे अंदर वैसा ही सामर्थ्य आने लगता है, भगवान का सामर्थ्य आने लगता है, भगवान के गुणों का सामर्थ्य आने लगता है। तो हम जिसको याद करेंगे, जिसका संगत करेंगे, वैसा ही हम बनते चले जाएंगे। देखो, दारू पीने वाला दारू पीने वाले के संगत करता है तो वैसे दारू के नशे में चूर हो जाता है, दिन रात उसी के। जो धनी व्यक्ति है, कोई धनी व्यक्ति के प्रभाव में, तो वो लोभी हो जाता है, उसको धन ही धन चाहिए, क्योंकि वो धनी व्यक्ति, वो लोभी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसको भी तरह तरह का लोभ अंदर प्रकट होता है, जिसके संगत से इसका भी प्रभाव होता है। वैसे ही जो भक्त का संगत करता है, भगवान के संगत करता है, भगवान के दासों का, संतों का, तो उनके अंदर वैसा ही प्रभाव आने लगेगा।
कितना भी कोई दुष्ट हो वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। भगवान की भक्ति में देखो कितने बड़े बड़े संतों का संग पाकर बड़े बड़े दुष्ट सुधर गए। और जो नहीं सुधर रहा है उसको छोड़ दो, उसको भगवान स्वयं सुधारेंगे। भगवान स्वयं सुधारेंगे, ऐसे ऐसे लीला कर देंगे कि वो खुद विवश हो जाएगा। या तो मृत्यु के लिए शरीर को नष्ट करेगा या भगवान की ओर। जो सही में नहीं सुधरता है उसको भगवान सुधार देते हैं। आप चिंता मत करो कि हम नाम जप करते हैं हमारे साथ, भगवान के ऊपर छोड़ दो। उसकी बुद्धि को वैसे शुद्ध कर देंगे कि फिर वो करने लायक ही नहीं बचेगा। किसी को अगर अच्छे मार्ग दे रहे हो उसको बुरा लग रहा है, किसी को कुछ बता रहे हो उसको मत बताओ। अपने आप को नाम जप से बनाओ कि आपके प्रभाव में आते मात्र से उसका बदलाव हो जाए। नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। किसी से कोई भी मतलब मत रखो। संसारिक प्रपंची लोग कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, ये सुधरेंगे नहीं। और जिसको सुधरना है, जिसको भक्ति में लगना है, वो अपने आप लग जाएगा। उसको बताने की जरूरत नहीं है, खुद भगवान उसको घसीटते लेके चले आते हैं। भक्तों का संगत उसे अच्छा लगने लगेगा, सत्संग अच्छा लगने लगेगा, तो वो अपने आप हो जाता है। वो भगवान की कृपा होती है। और जो सुधर रहा है वो तो बहुत अच्छा है, नहीं सुधर रहा है उसको छोड़ दो, उसको मत बताओ। नहीं तो आपका भी भक्ति रुकेगा, आप भी नाम जप से विमुख होते चले जाओगे। आप किसी को मत सलाह दो, उसका कई जन्मों का संस्कार है, उसको क्या क्या होना है वो खुद जाने। उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। जय श्री राधे।